Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 5, The Summit Within, from class 8. I hope you will be listening to me very carefully and will be getting the valuable points from the coming paragraphs. So please get ready for listening to me very patiently. Here I start. All these thoughts led me to the question myself as to why people climb mountains. So here एहलुवालिया स्पीक्स दैट कि ये जितने भी थॉट्स हैं वो मुझे क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं. मीन्स दीज थॉट्स इंसिस्ट मी ऑन आस्किंग अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ. कि जो विचार मेरे मन में है ये विचार मजबूर करते हैं मुझे खुद से क्वेश्चन पूछने के लिए वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कि लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का जवाब देना इतना आसान नहीं है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर. और सबसे आसान इसका जो जवाब है, जो आंसर है वो ये है क्योंकि ये समिट है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये एग्जिस्ट करता है. दैट इज़ वाई पीपल लाइक टू गो देयर, पीपल लाइक टू क्लाइंब इट. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. सो इट इज़ बिलीव्ड, लोग ये विश्वास किया जाता है लोगों के द्वारा, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज बिकॉज वाइल क्लाइंबिंग द समिट इट प्रेजेंट्स डिफ़िकल्टीज़, कि हमारे सामने बहुत मुसीबतें आती हैं. एंड मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. इंसान को मज़ा आता है जब वो मुसीबतों का सामना करता है. द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल. जो मुसीबतें आती हैं क्लाइंबिंग में, इट इज़ पर्टेनिंग टू फिज़िकल. वो हमारी जो बाहरी शरीर होता है, हमें थकावट होती है. सो इट इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल. A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. अहलुवालिया स्पीक्स हियर. वो कहते हैं कि क्लाइंबिंग अ समिट, कि एक चोटी पर पहुंचना, मीन्स इट रिक्वायर्स एंड्योरेंस. कि हमें एंड्योरेंस का मतलब होता है पेशेंस, धैर्य होना चाहिए. परसिस्टेंस का मतलब होता है, मीन्स एक तरीके से वन शुड बी वेरी स्टबन, राइट. मतलब वंस यू हैव डिसाइडेड यू मीन टू डू इट. परसिस्टेंस मीन्स कि आपने जो सोच लिया आपको करना है. दैट शोज डिटर्मिनेशन and willpower, and it is the only willpower that boosts you up, that encourages you to go ahead to complete your climb. Now let us move ahead. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. If somebody has got these physical qualities, no doubt he or she will be certainly there. I mean, climbing the summit. And it was the same for me. I mean, Ahluwalia speaks that these were physical qualities he had. Ahluwalia ji के अंदर भी ये qualities थी. He had endurance, he had persistence and he had willpower. These qualities boosted him up. These qualities encouraged him to complete his climb, and he did it. I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains.
Ahluwalia speaks here that he has got the answer of this question from his childhood. उनके पास इस क्वेश्चन का जवाब बचपन से ही है, बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द माउंटेन्स, क्योंकि उस समय ये माउंटेन से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ करते थे. आई हैड बीन मेजरेबल, लॉस्ट when away from mountains in the plains, कि मैं बड़ा परेशान रहा करता था. आई वॉज क्वाइट disturbed and lost when I was just keeping away myself. मैं जब खुद को दूर रखा करता था माउंटेन से. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, कि जो माउंटेन्स होते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ नेचर, कि ये प्रकृति का एक हिस्सा है एंड इट इज़ द बेस्ट. आई मीन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स ऑफ नेचर. इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ नेचर. देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, कि इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो मैजेस्टी है, ताकत है. पोज का मतलब यहाँ पर ब्रिंग से है, वो हमारे सामने एक चैलेंज लेके आती है. एंड लाइक मैनी, कुछ लोग मानते हैं, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड. औरों की तरह, मीन्स मैनी पीपल बिलीव दिस. बहुत से ऐसे लोग हैं जो यकीन करते हैं, और मैं भी उनकी तरह, मीन्स आई सपोर्ट दैम. आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, कि ये पर्वत ही हैं, ये पहाड़ ही हैं जहाँ पर हम बैठ सकते हैं एंड वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द गॉड, राइट. एंड इट इज़ बेसिकली हैज़ बीन शोन इन रामायण एंड महाभारत ऑल्सो दैट means saints used to sit and used to go to mountains and sitting quiet and chanting the name of God. All right, now let us move ahead. आगे बढ़ते हैं. Once having granted this, the question remains, कि अगर इस क्वेश्चन को एक बार मीन्स स्किप भी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, if it is skipped, द क्वेश्चन रिमेन्स, फिर भी ये क्वेश्चन बना रहता है. वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है. द माइटिएस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है. एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. और मीन्स इससे मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं है, राइट. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, कि इसमें मतलब क्लाइंबिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इट टेक्स द लास्ट आउंस एज वेल ऑफ योर एनर्जी, कि इसमें मतलब तुम्हारी जो ताकत है उसका एक एक कतरा उसमें यूज़ हो जाता है, राइट. क्योंकि इसमें आप जितनी भी, इसमें एक जो सेंटेंस है ये वाला, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये आपसे इतनी मेहनत करवाता है, इतनी कोशिशें करवाता है, एंड इट कीप्स आस्किंग योर अटेम्प्ट्स, इट डिमांड्स लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स फ्रॉम योर साइड. नाउ लेट अस मूव अहेड. It is a brutal struggle with rock and ice. It is really very terrible, very horrendous experience, because you keep struggling with the rock and ice. क्योंकि आपकी जो लड़ाई होती है, आपका जो स्ट्रगल होता है, वो रॉक से होता है और बर्फ़ से होता है. चट्टानों से आपको टकराना पड़ता है. you have got to face the rock and the ice as well. वंस टेकन अप, और एक बार आज जब पहुंच जाते हैं, वंस यू रीच, वंस यू सक्सीड, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ इवन.
when one's life is at stake. और मतलब अहलुवालिया स्पीक्स हियर, यहाँ पर बोलते हैं कि इन केस आप इसको जब आप मिडिल में होते हैं और अगर आप चाहो भी, मीन इन केस यू फील लाइक गेटिंग बैक, यू कैन नॉट कम बैक, तुम चाहकर भी वापस नहीं आ सकते, चाहे किसी की मतलब जो चाहे जान की बाजी क्यों ना लगी हो. द पैसेज बैक is as difficult as the passage onwards. क्योंकि पीछे का जो रास्ता है नीचे जाना उतना ही मुश्किल है जितना ऊपर जाना. The passage back is as difficult as passage onwards. And then when the summit is climbed, that means once you reach the summit, once you complete, once you make it, there is the exhilaration, the joy of having done something. Means you get delighted, you really feel a rapture, right? That you have done something. Not done something means you have achieved a very Herculean task. The sense of a battle fought and won. ऐसा means you really feel that means you really have won a battle, कि तुमने कोई युद्ध जीत लिया हो. जैसे पहले तुमने उसे लड़ा फिर उसको जीत लिया. There is a feeling of victory. उसमें एक जीत की एक एहसास होता है. And of happiness means you get delighted, you get so much happy. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. Means जब मैं वहाँ पर means after reaching, after completing it, when I'm standing on the summit and just having a look all around me, कि जब मैं देखता हूँ एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता हूँ. मीन्स वहाँ पर पहुँचने के बाद having reached the summit of the Mount Everest, I get transported. मैं खुद को ले जाता हूँ to another world, दूसरी दुनिया में. I experience a change within myself, which can only be called mystical. और वहाँ पर means I get transported myself, मैं खुद को पाता हूँ एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरी जगह, जो एक means that is full of mystery, जो एक मतलब एक रहस्य से भरा हुआ है. By its beauty, चारों तरफ सुंदरता है. अलूफनेस का मतलब होता है that is different. Aloofness means different, quite different. Might means एकदम full of power. Ruggedness, that means solid, very strong. And the difficulties encountered on the way, and the problems, the obstacles, the hindrance that I have felt, that I have faced on the way, कि वो मुसीबतें जो मैंने यहाँ तक पहुँचने में महसूस की है. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. तो ये एक चैलेंज होता है जिसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये हमें एक तरीके से प्रोवोक करता है. मीन्स इट फोर्सेस, it encourages, means the peak of Mount Everest provokes us to be on the top. So my dear students, enough for the day. I hope you must have understood so far, and the rest part of this video will be taken next time. Thank you very much.